तरह से ये बीजेपी का प्रचार प्रसार जिस तरह सीमा जी कह रही है। देखिए, ये तो इमोशनली करके इन्होंने किया, जो पाकिस्तान और मुस्लिम को लेके इन्होंने जो अपने अपने बयान दिए, उसके बाद जो मोदी जी ने पाकिस्तान और मुस्लिम को जब लिया और हिंदू को एक साइड लेके इन्होंने वोटिंग ली, अपनी तरफ वोट खींचे। दूसरा, इन्होंने जो मोदी जी ने मेन इनका ये मुद्दा रहा है कि मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वीवीपैट जो हमारे पर्ची हैं, जो हम वीवीपैट पे हमने 5,000 करोड़ खर्चा, उसके लिए इन्होंने वो क्योंकि सचिन साहब जो हैं वो आम आदमी पार्टी सिंपैथाइजर भी हैं। आप जरा ये बता दीजिए कि मिले हुए मौके को भुनाना, कैपिटलाइज करना, ये भी तो बड़ी बात होती है। कितना बड़ा मौका मिला था अरविंद केजरीवाल साहब को? सर, मौका अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। ये तो आपको पता है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। जो इन्होंने वीवीपैट को यूज ही करने नहीं दिया, उससे क्या होता? और ईवीएम को लेके हम जो 5,000 करोड़ रुपए इतना खर्चा किया, वो किस लिए किया? इसलिए कि जो पारदर्शिता के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। मोदी की मजबूत छवि से मिली जीत। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि मोदी की जीत पाकिस्तान विरोधी नीति से हुई है। ये डॉन कह रहा है। तमाम तरह के इंटरनेशनल मीडिया में रिएक्शंस आने शुरू हो गए। मोदी की मजबूत छवि की वजह से ये जीत मिली है। और अब मजबूत छवि हो गई। और टाइम मैगजीन जब आई थी तो सबने डिवाइडर इन चीफ दी थी। डिवाइडर इन चीफ से मजबूत छवि जी। 30 सेकंड रिएक्शन से क्विक रिएक्शन सबके। देखिए, ये बात मार्के की बात है ये कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो देश ने कहा कि एक नेता, जो युवकों ने बोला कि एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में मोदी जी आए। और मोदी जी ने सबसे बड़ी चीज उनका यूएसपी ये कहा, उन्होंने उस को मेंटेन, न केवल मेंटेन किया बल्कि और एग्रेसिव छवि अपने आप बनाई। लेकिन इस उनकी छवि के साथ साथ वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग भी आए, जिस तरह के उनके बयानबाजियां आई, तो बीजेपी को भी ये भी तय करना होगा कि क्या उनके बयानों की, भले ही उन्होंने निंदा की प्रधानमंत्री ने, एक करके सबके पास आ रही हूँ। प्लीज हैव द पेशेंस। आचल जी, 80% रैशनल, 20% इमोशनल और 80% रैशनल 20% इमोशनल। और इसमें पहली बार विदेश नीति को चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया गया और वो एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। हर फेज की स्ट्रैटेजी थी मोदी सरकार के पास। तो मजबूत वो कह रहे हैं, मजबूत सही तो है, दूसरी साइड पे मजबूर है। सबका विकास होगा। इधर भी लोग बैठे हुए हैं, आपके पास आ रहे हैं उधर हम। अब इसके बाद यहाँ से शुरू होगा। सबसे ज्यादा था, दूसरा उन्होंने गठबंधन को कच्चा बनाया था, और तीसरी जो है ऑपोजिशन तो टोटली नाकामयाब जी। अब एक सेकंड निमेश, आपके पास आ रहा हूँ, वहीं से शुरू होगा आपके पास से, लेकिन इधर फिर नाइंसाफी हो जाएगी। मनीष, ये लोग जो हैं, खासतौर से ऑपोजिशन, क्यों अभी भी नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से जब जो कि लोकतंत्र में सिकंदर जनता होती है और उसने अपना जनादेश दे दिया, तो मेरे ख्याल से ये अब दिलेरी रखनी चाहिए कि भाई लोकतंत्र में जिसको जीत का सहरा जनता ने पहना दिया, अगर ये आंकड़े शाम को नतीजों में भी यही आ गए, आमूलचूल बदलाव होने की उम्मीद अब हो गया। लेकिन क्या ये अजय साहब, क्या कांग्रेस को असल में और उनके सहयोगी दलों को अभी हार की उतनी आदत नहीं है? हार को वो लोकतंत्र का कहना नहीं मानते, जीत को मानते? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद मानता हूँ कि मैंने जो एनालिसिस किया उसमें मेरा पंजाब छोड़ करके बाकी जगह कहीं सही नहीं साबित हुआ है। ये आपकी दिलेरी है। दूसरी चीज ये है कि निश्चित रूप से हम लोकतंत्र में जीते हैं। जब कुछ सही है, जो हो रहा है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और हमें बिल्कुल सम्मान के साथ कहना चाहिए कि हाँ, ये विजेता है और हम उसे सलाम करते हैं। बहुत संक्षेप में, आपका ये एनालिसिस गलत क्यों हुआ? आपसे लोगों ने गलत बताया जो आपने जिनसे पूछा, या आप ही गलत पड़ गए? नहीं, असल में जब किसी से बात होती थी तो एक चीज पूछते थे, क्या मोदी लहर है? हम खुद इस बात को कल भी हमने कहा है कि मोदी लहर है तो 325 से ऊपर आती है, और यदि नहीं है तो साहब 200 नहीं आती। हेमेंद्र साहब, क्या है आपकी निगाह में ये नरेंद्र मोदी का जलवा है और उसको उसी तरह से पढ़ा जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी को क्रेडिट मिलना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का जलवा तो है और उनका पर्सनल इनिशिएटिव है, तभी उनको आरएसएस ने 2014 में लीड करने के लिए चुना था। आपको याद होगा कि 10 साल बीजेपी जब हम कवर कर रहे थे, आउट ऑफ पावर रही है, उसमें बड़ी निराशा थी, कोई लीडर नहीं दिख रहा था उनको। तो नरेंद्र मोदी को इसलिए लाया गया था कि भाई उनके पास वो वेयर विद ऑल था।
और एमओ था। उनमें वो चीज और है। ज़र्फ है प्रताप राव साहब। बिल्कुल, जनता को मूर्ख बना एक लेना। चीज मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि वो हीरो बना दिए गए और कल्ट बना के हीरो वर्शिप जैसा हिंदुस्तान में कहा जाता है कि होता है, ये वो है या वो हीरो हैं इसलिए वर्शिप हो रही है? नहीं, मैं कॉलेज डेज से उनको मैंने देखा था। जब वो कॉलेज डेज में पहली बार मैंने उनको देखा तो तब भी जब उनकी चाल थी तो हीरो जैसी थी, यानी कि उनकी चाल ढाल और उसमें थी, बने ही हैं वो। इसी के कारण आरएसएस ने उनको चुनकर एक नेता के तौर पे आगे बढ़ाया और मुझे लगता है कि उसको उन्होंने पूरा किया। और पहली बात तो ये है कि जनता अगर ये तय कर रही है तो जनता को इमोशनल बताकर, उसको मूर्ख बताकर और मैंडेट को इस तरह से टर्न कर देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, हीरो माना है। और सब अब ये मंडोला साहब क्विकली। मोदी, एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उनका कहना था कि मेरे को शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे बन के रहने का, घर को साज सज्जा करके रखने का, उन्हें शौक है। लेकिन देखो, इसमें कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व तो बहुत बड़ा जिम्मेदार है। मैं इस बात को खुल के कहता हूं। वो लोग कोई प्लानिंग नहीं करते, फैसला करने में इतनी देर करते हैं कि तब तक हालत। मैं आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उदाहरण नहीं, आप ये बताइए किसका नेतृत्व होता अगर कांग्रेस में तो मजबूत नहीं, नेतृत्व नहीं, फैसले नहीं होते टाइम। आप देखो, 2-2, 3-3 पावर सेंटर खड़े कर दिए। आपके हरियाणा से, आप हरियाणा में आज देखिए, हरियाणा में 2-3 गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, एक तो आप बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं बेगूसराय से, आपको बहुत बहुत बधाई। हालांकि अभी नतीजे शायद डिक्लेयर होने बाकी हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका फर्स्ट रिएक्शन, टैली कह रही है एनडीए 346 सीटें, आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, मेरा मानना है कि देश के अंदर नरेंद्र मोदी ही एक उम्मीदवार एनडीए के थे, सारे हमारे जैसे उम्मीदवार प्रतीक थे और देश में एक ही उम्मीदवार था। पक्ष उनके कामों की तारीफ कर रहे थे, विपक्ष उनको गालियां दे रहे थे। जनता ने इस बार गालियों को नकार दिया, वंशवाद को नकार दिया, जातवाद को नकार दिया, क्षेत्रवाद को नकार दिया और छदम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले जो वोटोक्रेसी की राजनीति करते हैं उनको भी नकार दिया। यही सबसे बड़ी जीत का कारण हुआ है। पीछे 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रति एक लोगों में आशा जगी थी। इस बार विश्वास था गरीबों में कि उसके घर बने हैं तो मेरे घर भी बनेंगे, उसके घर शौचालय लगे हैं मेरे घर में भी लगेंगे, उसके घर बिजली हुए हैं तो मेरे घर भी बिजली जलेंगे, अगर उसके घर नल पानी आए हैं तो मेरे घर भी होंगे, अगर उसके घर 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड का मिला है तो हमें भी मिलेगा। 71 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी ने किया। गरीबों ने, लोगों ने जात का समीकरण तोड़ दिया, मैंने जो कहा इसलिए तोड़ दिया। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, बेगूसराय में भी। लेकिन आप चुनाव के गिरिराज जी, एक बात आपसे ये समझना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार और तनवीर, ये ट्रायंगुलर फाइट का फायदा भी आपको मिला है क्या? देखिए, बेगूसराय, देखिए मैं ये कुछ भी होता, ट्रायंगुलर होता, डायरेक्ट होता, बेगूसराय की जनता जीतती और भारी मतों से जीतती, क्योंकि यहां जो लड़ाई थी विकृत राष्ट्रवाद के सोच के खिलाफ था। यहां जो लड़ाई थी लालू जी ने जो समाज में विषमता फैलाया था, यहां जो लड़ाई थी सैकड़ों हमारी बहनें खूनी क्रांति में कम्युनिस्टों के कारण लैंड ग्रेविंग में लोगों की जाने गई है। गिरिराज साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आपके बयान जो होते हैं वो कई बार बड़े तीखे होते हैं, वो एक खास वर्ग को रास आ सकते हैं लेकिन दूसरे के लिए बड़ा कुठाराघात जैसा साबित होते हैं। आप बार बार पाकिस्तान तो नहीं भेजेंगे अब लोगों को? अच्छा खासा मैंडेट आ गया। मैं आपसे निवेदन करूंगा बहन कि मेरे बयान को आप लोगों ने 2014 में तोड़ मरोड़ करके पाकिस्तान रखा और अब जब भी मैं बोलता हूं राष्ट्रवाद की बात तो आप कट्टरपंथ का बात का चेहरा मेरा दागदार करके दिखाते हैं। मेरा निवेदन है
कि देश में राष्ट्रवाद की हवा है, देश में विकास की हवा है, देश में जात के बंधन टूट गए, विकास की भूख जगी है। और नरेंद्र मोदी ने, कभी मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के विकास में, देश के संसाधन में सबसे पहला अधिकार है अल्पसंख्यक का। ये वोटोक्रेसी की राजनीति थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने बदल दिया, देश का नैरेटिव बदल दिया, देश के इक्वेशन बदल दिए। लोग जात पात का इक्वेशन करते थे, लोग तो मीडिया गिरिराज जी ये भी कृपया करके बता दीजिए, क्योंकि आपका सीट परिवर्तन हुआ था, शुरू में आपको ये बात ज्यादा रास नहीं आ रही थी। ऐसे में बेगूसराय की जनता के लिए क्या संदेश होगा आपका और उनके लिए क्या काम करना चाहेंगे? अब तो कोई मलाल नहीं। नहीं, हमें कभी मलाल नहीं था। उन चीजों पर आप ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बेगूसराय की जनता मोदी को जिस रूप में देखा है, मोदी विकास के प्रतीक हैं, और मैं जनता की आकांक्षा और मोदी के विकास की नीतियों के बीच में पुल बनने का काम करूंगा। चलिए गिरिराज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत सारी बधाई अभी से। गिरिराज सिंह जो ये कह रहे हैं कि मेरी छवि